नमस्कार, मेरा नाम विमल सिंह। बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव के प्रचार ने जोर पकड़ लिया है और ये धीरे धीरे अपने पीक पर पहुंचने लगा है। इसके साथ ही बद्रीनाथ विधानसभा का जो उपचुनाव है वो एक नए रोचक मोड़ पे भी जा रहा है। लेकिन इस चुनाव को एक प्रत्याशी ने काफी रोचक बना रखा है। जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधे मुकाबला हुआ है, वहीं एक प्रत्याशी ऐसा है जिसने इस चुनाव के मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए पूरी जान झोंक रखी है। तो आज हम उसी शख्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं और आप व्हाट्सएप और फेसबुक चलाते हैं तो आपके मोबाइल में एक कहानी जरूर आपने पढ़ी होगी। कई बार व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कहानी का टाइटल होता था भरतों की बारी। पहाड़ से हो रहे पलायन को लेकर के एक व्यंग्यात्मक रूप से ये कहानी गढ़ी गई है, जिसके कई पार्ट आ चुके हैं। इस कहानी के जो लेखक हैं और भरतों की बारी का जो कैरेक्टर है, उसके जो रचयिता है, जो निर्माता है नवल खाली, वही इस चुनाव को त्रिकोणीय मोड़ देने में लगे हुए हैं। नवल खाली पेशे से पत्रकार है। चमोली जिले के पोखरी विकासखंड के खाल गांव के रहने वाले नवल खाली विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं और वर्तमान में भी वो एक मीडिया संस्थान में काम कर रहे हैं। विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई और चुनाव और नामांकन के कुछ दिन पहले से ही वो सक्रिय हुए। लेकिन उन्होंने चुनाव को काफी रोचक मोड़ दे दिया। ऐसा नहीं है कि वो नामांकन किया और वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सामने उन्होंने हथियार डाल दिए हों। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से गांव-गांव में जाकर के, शहरों में जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, उन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जहां संगठन काफी मौजूद है, बड़े बड़े उनके पास नेता हैं और धन बल काफी है, उस स्थिति में एक युवक, एक पत्रकार अचानक से उठ के आता है और अपने आप को इस चुनाव में झोंक देता है। इस समय स्थिति ये है कि नवल खाली चुनाव को लेकर काफी चर्चाओं में भी आ गया है। जितनी चर्चा भाजपा और कांग्रेस की हो रही है, उतनी ही चर्चा नवल खाली की भी हो रही है। नवल खाली काफी अच्छा बोलते हैं, काफी अच्छा भाषण भी देते हैं और लिखते तो वो काफी अच्छा हैं ही। वो अगर आप लोगों ने उनकी भरतों की बारी वाली सीरीज देखी है तो आपको जरूर इस बात का पता होगा, और नहीं देखी है तो आप गूगल भी कर लेंगे तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। नवल खाली ने भाजपा और कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी, उनके बीच का जो द्वंद्व है, उसमें अपने लिए एक स्पेस तैयार कर दिया है उस राजनीति में जहां पे ये माना जाता था कि या तो भाजपा आएगी या सिर्फ कांग्रेस आएगी, दोनों में से कोई आएगा। और नवल खाली ने एक उम्मीद जरूर ये जगा दी है कि तीसरा विकल्प भी यहाँ पे हो सकता है। लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में एक राजनीतिक विकल्प की जरूरत है और कहीं न कहीं नवल खाली उस विकल्प को भरने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो इसमें कितना सफल हो पाते हैं, अभी जो ये आने वाले समय में पता चलेगा जब इसके परिणाम आएंगे। वो कितना यहाँ पे अपने आप को साबित कर पाते हैं, जीत जाते हैं चुनाव या दूसरे या तीसरे नंबर पे रहते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा 13 जुलाई को जब इसके परिणाम आएंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने इस विधानसभा में चुनाव को काफी रोचक बना दिया है। और हाँ, एक बात जरूर है कि उनके चुनाव के प्रचार में शोर शराबा, हो हल्ला कम हो रहा है। वो अपने कुछ समर्थकों के साथ गाँव-गाँव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे अपनी बात कर रहे हैं, उनके साथ गांव की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो समस्याएं, उनको लेकर चर्चा कर रहे हैं। और इस एक जो साइलेंट प्रचार जो होता है, उस तरह का उनका चल रहा है और चर्चा उनकी इस चुनाव में हो रही है। आमतौर पे यहाँ पे होता ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर कोई तीसरा, चौथा, पांच जितने भी कैंडिडेट होते हैं, उनकी चर्चा ना के बराबर ही होती है। तो देखते हैं आने वाले 13 जुलाई को भरतों की बारी के रचयिता, निर्माता और लेखक नवल खाली इस चुनाव में कितने सफल हो पाते हैं। ये 13 जुलाई को पता चल पाएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।